हेलो एवरीवन। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 16 वाटर इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ए प्रीसियस रिसोर्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कुछ टॉपिक। पहला टॉपिक है अपना हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। हाउ मच वाटर मतलब कितना वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। जैसे कि अपन देखते हैं हमारी धरती पर 70% वाटर है और 30% लैंड मास है। और इस 70% वाटर में से भी 0.3% इतना वाटर है जो हमारे लिए पीने के लायक है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कम पानी है जो हमारे पीने लायक है या हमारे उपयोग के लायक है। बाकी का जो वाटर है वो समुद्र का वाटर है जिसको हम पी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नमकीन और कई तरीके के मिनरल्स उसमें मिले और अशुद्धियाँ उसमें मिली हुई रहती हैं। तो देखो 0.3% वाटर में से भी कितना वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। उसमें से हम देख सकते हैं वाटर कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है। सबसे पहला रिवर्स, नदियों से। उसके अलावा ग्राउंड वाटर आ जाता है। उसके अलावा वेल्स वगैरह आ जाते हैं। वेल मतलब होता है जो हम कुएं वगैरह खोदते हैं। उसके अलावा तालाब वगैरह होते हैं। इन सब से हमें वाटर पीने के लिए मिलता है। और इस वाटर में से भी मैक्सिमम जो वाटर रहता है वो बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्रियों में अवेलेबल हो जाता है, जो कि किसी काम का नहीं रह जाता है। मतलब बहुत कम वाटर है जो हमारे लिए प्योर रूप से पीने के लिए अवेलेबल है। और उस वाटर को भी, इन वाटर को जो हम निकालते हैं तो इसको भी कई रिवर्स का वाटर जो हम देखते हैं हमारे यहाँ के जो नली नाले वगैरह हैं वो पूरी तरीके से पानी को नदियों में बहा दिए जाते हैं। अब ये पानी को जब तक शुद्ध ना किया जाए तब तक हम उसको अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब अगली चीज़ आती है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर मतलब वाटर के कितने टाइप होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा वाटर के 3-4 टाइप तो हमने देख लिए। ये वाटर के सोर्सेज हैं, इनको बोलते हैं रिसोर्सेज। अब वाटर कितने फॉर्म में मिलता है। सबसे पहला होता है लिक्विड, दूसरा होता है गैस और तीसरा सॉलिड। सॉलिड वाटर क्या रहता है, जैसे कि आइस वगैरह जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जमी रहती है। हिमालयन स्टेट रहते हैं वहाँ पर जो आइस वगैरह रहती है उसको हम सॉलिड। गैसियस फॉर्म में मतलब जो हमारा पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है, बाद में बादलों के रूप में गिरता है, वो किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में। और जो नेचुरल नॉर्मल तौर पे जिस पानी को हम यूज़ करते हैं वो क्या है, किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड, मतलब एक तरल रूप में। अगली चीज़ अपनी आ जाती है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, हमारे धरती के अंदर क्या रहता है, जब बरसात होती है तो ज़मीन बहुत सारा पानी सोख लेती है और धरती के नीचे बहुत सारी चट्टानें वगैरह रहती हैं जिनमें जो पानी रहता है वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। तो इस पानी को क्या कहा जाता है, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। जैसे कि हम कभी कुएं खोदते हैं तो कुएं खोदने के बाद उसमें एक तरीके से नीचे चट्टानें आ जाती हैं तो फिर उसमें आराम आराम से पानी भरने लगता है। वो क्यों होता है, वो इसी ग्राउंड वाटर के कारण होता है। अगली चीज़ आ जाती है ग्राउंड वाटर के बाद नेक्स्ट चीज़ हमको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ है अपनी डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल क्या होता है, कई बार आप देखते हो कि कई बार एक जगह पर पानी का एकदम से सूखा पड़ जाता है। वो क्यों होता है, हम ग्राउंड वाटर का कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको अलग अलग कामों के लिए निकालते हैं, जैसे खेती के लिए, पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। और कई बार तो पानी ऐसे ही अलग फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है। तो ग्राउंड वाटर क्या रहता है, लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण बाद में वाटर की शॉर्टेज आने लगती है। कि समझ में यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ चला जाता है, फिर अपन को और गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है। इसके कारण ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इसी को डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल कहा जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। पहले कम लोग रहते थे, पानी की डिमांड उतनी ही रहती थी। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए तरीके के आइटम प्रोडक्ट वगैरह बन रहे हैं, तो मतलब पहले से भी ज़्यादा यूज़ होने लगा है पानी का। पहले क्या होता, पानी का बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता था, कम लोग थे लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड रूप से यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ग्राउंड वाटर का पहले से बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। अगली चीज़ आती है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। वही मैंने बताया, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्राउंड हमारे हर तरीके के वाटर रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर मतलब आजकल क्या होता है, बरसात कई बार पहले हमारा खेती जो बरसात पे डिपेंडेंट रहती थी, आजकल क्या होता है खेती पूरी तरीके से बरसात का जो पैटर्न है वो अनसर्टेन हो गया। मतलब कभी कभी बरसात होती है, कभी कभी नहीं होती है, जिसके कारण जो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा पानी वो हम नदियों और ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह खुदे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे पानी की मात्रा उतनी कम होती जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मतलब आजकल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं होता है। मतलब
जहाँ कहीं पर पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है, कहीं पर पानी बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, ज़रूरत से ज़्यादा। कई बार लोग पानी को वेस्ट करते रहते हैं और कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं पाता। अगला चीज़ होती है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, हमको वाटर को ठीक तरीके से मैनेज करना होता है। मतलब जो वो पानी है उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, जितनी ज़रूरत उतना ही यूज़ किया जाए। जो वेस्ट पानी जो हम बहा देते हैं उसको बहाया ना जाए, इस चीज़ को कहा जाता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट से क्या रहता है, हमारे यहाँ जो पानी की कमी है वो धीरे धीरे जितना पानी हमारे लिए आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है वाटर मैनेजमेंट। इस तरीके से वाटर रोल यू कैन व्हाट रोल यू कैन प्ले। तो देखो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हम सबसे पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जितना भी पानी हमारे आसपास है, नदियों नालों, उनमें नदियों में जो पानी गंदा पानी डायरेक्ट हम डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, उसको डायरेक्ट डालने की वजह उसको ट्रीट करके डाला जा सकता है। कूड़ा करकट को वहाँ बहने से बचाया जा सकता है। जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदा हो रहा है, उसको समय समय पर साफ़ किया जा सकता है। ये कुछ कामकाज है वो हम लोग कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है इफेक्ट ऑफ द वाटर सिक्योरिटी ऑन प्लांट। देखो प्लांट क्या रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि प्लांट को मतलब पर्याप्त मात्रा में वाटर मिलता रहेगा तो ठीक तरीके से ग्रो करते रहेंगे। यदि उनको वाटर नहीं मिलेगा तो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और प्लांट क्या रहते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। प्लांट क्या रहते हैं, एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और जो आसपास की जो एयर है उसको साफ करने का काम करते हैं। इसलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए उनको पानी समय समय पर प्रोवाइड करना ज़रूरी रहता है। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे प्लांट धरती तक जड़ें पहुंच पाएँ और वो पानी उनको मिल पाए, लेकिन कुछ प्लांट रहते हैं जो ज़्यादा बड़े ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है समय समय पर पानी, प्लांट्स को पानी वगैरह अवेलेबल कराया जाए। इस तरीके से चैप्टर 16 अपना एक वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।